और इस वक्त की अहम खबर, उत्तर प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद योगी सरकार का बड़ा फैसला। योगी सरकार ने पूरे राज्य में वीकेंड लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया है। यानी अब शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा। पहले सिर्फ रविवार को ही लॉकडाउन होता था। इसके साथ ही उन जिलों में नाइट कर्फ्यू रहेगा जिन जिलों में 500 से ज्यादा कोरोना मरीज हैं। यह कर्फ्यू रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक रहेगा। वीकेंड लॉकडाउन के दौरान सभी साप्ताहिक बाजार और मॉल बंद रहेंगे। लॉकडाउन के दौरान सैनिटाइजेशन का काम भी होगा। हालांकि इस दौरान जरूरी सेवाओं में छूट रहेगी। तो योगी सरकार का ये बड़ा फैसला लेते हुए अब वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को खारिज कर दिया जिसमें हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था। एक दिन पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर और गोरखपुर में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था। लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से मास्क जरूर पहनने की अपील की और उन्होंने एक ट्वीट भी किया। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क की अहम भूमिका है, इसलिए आवश्यक रूप से मास्क का प्रयोग करें। निश्चित अंतराल पर अपने हाथों को साबुन से धोते और सैनिटाइज करते रहें। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी मंत्र को आत्मसात और चरितार्थ करें। उधर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने लोगों से अपील की है कि लोग रामनवमी को अयोध्या ना आएं और घर पर ही पूजा अर्चना करें। रामनवमी को बाहर से दर्शन करने के लिए आने वाले भक्तों का प्रवेश बंद रहेगा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में की तरफ से कहा गया है कि ठीक रहेंगे तो बच्चे, परिवार और बुजुर्ग भी सुरक्षित रहेंगे। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने अपील की है कि सरकार के निर्देशों का पालन करने में ही सबकी भलाई है। पूजा पाठ, उपवास घर में रहकर किए जा सकते हैं। कोविड-19 संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है, बढ़ रहा है, जिसके नाते मंदिर प्रशासन के लोग एवं प्रशासन के लोगों के द्वारा निर्णय लिया गया कि आज भोग लगने के बाद 12 बजे के बाद से आज से आम जनमानस के लिए, भक्तों के लिए मंदिर प्रवेश वर्जित। आम जनमानस मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, भक्त दर्शन नहीं कर पाएंगे। इसके नाते भक्तों से मेरा अपील है, निवेदन है कि आप लोग अपने अपने घरों में ही उत्सव मनाएं। और अब बात मध्य प्रदेश के ग्वालियर के पास एक भीषण हादसा हुआ है। हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर है और जानकारी है कि दिल्ली से मजदूरों को ले जा रही बस मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जा रही थी, लेकिन वो ग्वालियर झांसी हाईवे पर पलट गई। हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई जबकि कई लोगों के बस के नीचे दबे होने की खबर है। जानकारी यह भी कि मोड़ पर बस के बेकाबू होने के बाद ये हादसा हुआ, जिसकी 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ग्वालियर में किस तरीके से ये हादसा हुआ। लोग दिल्ली से आ रहे थे इस बस में सवार होकर, लेकिन खचाखच ये बस अंदर से भरी हुई थी और ऊपर भी देखिए बस के ऊपर सवारियां सवार थी और ऐसे में ये बस पलट गई, हादसे का शिकार हो गई। 2 मजदूरों की मौत की खबर, कई लोग इस बस के नीचे दब गए। बेहद भीषण ये हादसा। और इस बीच आपको बता दें, दिल्ली सरकार ने एक बार फिर लोगों से बाहर ना जाने की अपील की। एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी लोगों से दिल्ली नहीं छोड़ने की अपील की थी। आज स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि बहुत छोटा लॉकडाउन है, आने जाने में ही समय निकल जाएगा, इसलिए दिल्ली छोड़कर नहीं जाएं। लॉकडाउन अनाउंस हुआ, बहुत बड़ी संख्या में जो प्रवासी मजदूर थे वो यहाँ से पलायन करने लगे। कल भी पलायन होता रहा और आज भी चल रहा है। क्या सरकार कुछ कदम उठा रही है? देखिए, आपके माध्यम से मैं ये कहूँगा, बहुत ही शॉर्ट लॉकडाउन है। आज मंगलवार हो गया है और संडे तक का लॉकडाउन है कि ये तो आने जाने में ही समय निकल जाएगा। 2 दिन जाने के, 2 दिन आने के। तो सबसे रिक्वेस्ट है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, दिल्ली में पूरा आपका ख्याल रखा जाएगा। और इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से सहयोग देने की अपील की है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि दिल्ली में आज से लॉकडाउन शुरू हो चुका है। ये फैसला आपके स्वास्थ्य और सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया है। कृपया इसमें सरकार का सहयोग करें, अपने घर पर ही रहें, संक्रमण से बचकर रहें। वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दावा किया कि कोरोना मरीजों के इलाज के लिए बेड बढ़ाए जा रहे हैं। सुनिए क्या कहा उन्होंने। पैनिक में ना आए, एकदम कोरोना होते ही हॉस्पिटल ना भागें। कोरोना का सबसे बढ़िया और सबसे ज्यादा लोग जो कोरोना से ठीक हो रहे हैं वो होम आइसोलेशन में हो रहे हैं। होम आइसोलेशन में ही रहें। अगर किसी कारणवश बुखार नहीं उतरता है, बुखार ज्यादा आ रहा है या कोई और सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं और आपको
खांसी या उस तरह की चीजें ज्यादा बढ़ रही हैं, शिकायत बढ़ रही है, डॉक्टर से कंसल्ट करके आप हॉस्पिटल जा सकते हैं। आपको बेड मिल सकता है, आप ऐप पे जाएं, जिस हॉस्पिटल में आपको बेड है उसी में जाएं। दिल्ली में लॉकडाउन के पहले दिन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर काफी संख्या में लोग दिखाई दिए। स्टेशन पर मौजूद पुलिस वाले बार बार लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील कर रहे थे। हालांकि रेलवे प्रशासन के मुताबिक स्टेशन पर यह भीड़ सामान्य है। दिल्ली में लॉकडाउन का पहला दिन है और इस वक्त हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में खड़े हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पुलिस है वो पूरी मुस्तैदी से यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करा रही है। लाउड स्पीकर के जरिए लोगों से बोला जा रहा है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, मास्क लगा के रखें। और अच्छी बात यह है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जिनके पास कंफर्म टिकट है केवल उन्हीं लोगों को अंदर आने की एंट्री दी जा रही है। और यहाँ पर तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ। यहाँ पर जो यहाँ के एसएचओ हैं वो भी है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। और रेलवे की जो टीमें हैं वो भी यहाँ पर पूरी मुस्तैदी से तैनात हैं। क्या तैयारियां हैं आपकी? नहीं, पुलिस रेलवे स्टेशन की जो पुलिस है हमारे यहाँ की दिल्ली पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। हम यहाँ पे और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए अनाउंसमेंट करते रहते हैं और जो लोग जिनके टिकट कंफर्म है वही अंदर जा रहे हैं। लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है आपके स्टाफ के जरिए? लोगों को अलर्ट करते रहते हैं कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। ये थे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के एसएचओ सतीश राणा, जिनका कहना है कि केवल कंफर्म टिकट वाले जो यात्री हैं वही रेलवे स्टेशन पर अंदर आ रहे हैं और पलायन जैसी कोई स्थिति यहाँ पर नहीं है। और लोगों से अपील भी की जा रही है कि वो पैनिक ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें और जो कोविड नियम है उनका पूरी तरह से पालन करें। तो ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तस्वीर हमने आपको दिखाई। कैमरा पर्सन अजय के साथ आनंद तिवारी, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। उधर मुंबई के सबसे बड़े कोविड सेंटर बीकेसी में वैक्सीन खत्म हो गई है। वैक्सीन लेने पहुंचे लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। लगातार मुंबई में कोरोना संक्रमण के केसेस बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं कोरोना के साथ लड़ाई में सिर्फ वैक्सीन ही ऐसा हथियार है जो लोगों को बचा सकता है। वहीं फिर एक बार जंबो सेंटर के बाहर खड़े हैं। मुंबई का सबसे बड़ा जंबो सेंटर माना जाता है बीकेसी जंबो सेंटर। वहाँ एक बार फिर जो है वैक्सीनेशन की कमी जो है वो देखने मिल रही है। यहाँ पे कुछ लोग जो है वैक्सीनेशन के लिए आए थे। ये पूरा आप वैक्सीनेशन सेंटर देख सकते हैं, पूरी तरीके से खाली करवा दिया गया है। जो वैक्सीन है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है। यहाँ पे ये आप लोग देख सकते हैं कि दूर दूर से वैक्सीनेशन लगाने आए थे, बट अब जो है यहाँ पे बोर्ड लगा दिया गया है कि वैक्सीनेशन जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है। कुछ ही दिन पहले जो है यहाँ वैक्सीनेशन जो है वो खत्म हो गई थी, फिर से एक बार वैक्सीनेशन मंगवाई गई थी। वैक्सीनेशन आने के बाद आज फिर जो है यहाँ पे बोर्ड लगा दिए गए हैं कि वैक्सीनेशन आउट ऑफ स्टॉक और लोगों को अपनी डोज लगाने के लिए थोड़े दिन और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से हालात हैं, बहुत ही नाजुक हालात से मुंबई गुजर रहा है। जिस तरीके से संक्रमण बड़ी तेजी से फैल रहा है, वैक्सीनेशन ही एक ऐसी चीज है जो लोगों को कोरोना के कहर से बचा सकती है। देश में कोरोना से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं और ये लगातार तीसरा दिन है जब 2.5 लाख से ज्यादा कोरोना के नए मरीज सामने आए। हालांकि कल के मुकाबले आज कोरोना मरीजों की संख्या में कमी जरूर है, लेकिन आज भी कोरोना के आंकड़े डराने वाले हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,59,170 नए केस सामने आए, जबकि कोरोना की वजह से 1761 लोगों की मौत भी हुई। उधर मध्य प्रदेश में भी कोरोना लगातार कहर बरपा रहा है। 24 घंटे में कोरोना के 12,897 नए केस, जबकि कोरोना की वजह से 79 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। राजधानी भोपाल में सबसे ज्यादा 1694 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई और इसी तरह इंदौर में करीब 1700 नए केस भी सामने आए। राज्य में अब कोरोना के 74,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। उधर मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसके बावजूद लोग लापरवाही बरतते दिखे, जिसके बाद पुलिस ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी। मध्य प्रदेश के देवास में कुछ लोग बिना वजह घर से बाहर घूमने निकले। पुलिस वालों की तरफ से जब इन लोगों से बाहर घूमने की वजह पूछी गई तो वो कोई जवाब नहीं दे पाए और फिर पुलिस ने बेवजह घूम रहे लोगों से उठक बैठक लगवाई। साथ ही इन लोगों को समझाया गया कि मुश्किल की इस घड़ी में कोरोना नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है और जरूरी काम होने पर ही वो घर से बाहर निकले। आवश्यक अपने घरों से बाहर नहीं निकले और जो जनता कर्फ्यू लगाया हुआ है, कोरोना कर्फ्यू जो लगाया हुआ है, उसका पालन करें।
लोग ये सुनिश्चित करें कि सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन करें, कहीं भी सार्वजनिक स्थानों पर जाएं। इसके लिए पुलिस ने जगह जगह चेकिंग लगाई हुई है। उसी चेकिंग के दौरान जो लोग नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। देवास जैसे ही हालात मध्य प्रदेश के सीधी में भी देखने को मिले। लोग बेवजह सड़कों पर घूम रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने लोगों को सजा दी, उनसे उठक बैठक लगवाई। पुलिस कर्मियों ने लोगों से बिना वजह घर से घूमने के लिए मना किया और कोरोना नियमों का पालन करने की अपील भी की। हर दिन कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, इसके बावजूद देखिए लोगों की लापरवाही। प्रशासन लोगों से लगातार घरों में ही रहने और कर्फ्यू का उल्लंघन ना करने की अपील कर रहा है। बावजूद इसके कई लोग घूमने फिरने से बाज नहीं आ रहे। देवास और सीधी कोरोना नियमों का उल्लंघन करती ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे लोगों ने कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया और ऐसे लोगों की पुलिस ने जमकर क्लास भी लगाई। इन लोगों पर जुर्माना भी ठोका, सड़कों पर कान पकड़कर उठक बैठक भी लगवाई। इतना ही नहीं, पुलिस ने इन लोगों पर जुर्माना भी लगाया। उधर जयपुर में भी लॉकडाउन लागू है और इस बीच दूध, फल, किराने की दुकानों के साथ ही शराब की दुकानें भी खुली दिखी। हालांकि लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानें खोलने की इजाजत देने पर कुछ व्यापारी संगठनों ने नाराजगी भी जाहिर की है। राजस्थान में आज लॉकडाउन का दूसरा दिन है। मार्केट बंद भी है और कुछ खुले भी हैं और ये तस्वीर जयपुर के अजमेर रोड की है, जहां पर आप देखेंगे कि ज़्यादातर शॉप नजर आ रही है, क्योंकि जो किराना की शॉप्स है उनको आवश्यक सेवाओं में रखा गया। दूध की है वो ज़रूर खुली है, लेकिन एक जो खुली नज़र आ रही है वो शराब की दुकानें खुली नज़र आ रही है। उसको लेकर कई लोगों को आपत्ति है कि जब बाकी शॉप्स, बाकी ट्रेड बंद है, मार्केट बंद है, तो भी शराब की दुकानें खुली क्यों हैं। जयपुर सराफा कमेटी के चेयरमैन है कैलाश मित्तल हमारे साथ हैं। कैलाश जी, शराब की दुकानें तो खुली है, बाकी बाजार बंद है। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। वाइन शॉप खोल रखी है पूरे जयपुर शहर के अंदर, राजस्थान के अंदर में। बाकी हमारे ज्वेलरी ट्रेड है, कपड़ा व्यवसाय, हार्डवेयर वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, सभी को सरकार ने लॉकडाउन में बंद करा दिया गया है। जबकि हमारा सबसे बड़ा सीज़न है शादियों का, 2 महीने का सीज़न है, जिसमें हमारे पास व्यापारियों ने ग्राहकों के ऑर्डर ले रखे हैं। किसी को लहंगे की डिलीवरी देनी है, किसी का कारीगर के यहाँ काम चल रहा है, किसी ने ज्वेलरी का ऑर्डर ले रखा है, कारीगरों को सोना, जेम स्टोन, डायमंड सभी दे रखे हैं। कई कारीगर तो इस स्थिति में आ गए हैं कि अपने आप में पलायन करने की तैयारी में जा चुके हैं, जा रहे हैं। उसमें व्यापारी को सबसे बड़ी रिस्क है हमारे पास में जो कारीगरों को सामान दिया वो लेके नहीं भाग जाए, और हमारे ग्राहकों के जो ऑर्डर्स वगैरह दिए हुए हैं उन ऑर्डर्स को हम डिलीवरी नहीं दे पा रहे हैं, माल नहीं बन पा रहा है, क्योंकि हम अपने शोरूमों को बंद करके बैठे हुए हैं। तो कई ग्राहकों से कई बार की कासूनी बदतमीजी भी हमारे साथ हरकतें होने जा रही है। तो हम बहुत बड़ी परेशानी में हैं। तो राज्य सरकार से हम मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करते हैं कि हमारे ट्रेड के व्यापारियों को भी कम से कम 2-3 घंटे की मोहलत दी जाए, जिस तरह से उन्होंने अन्य ट्रेड को मोहलत दी है, जिससे व्यापारियों को, आम जनता को राहत मिल सके। कोरोना से सबसे ज्यादा खराब हालात महाराष्ट्र के हैं। पिछले 24 घंटों में वहां कोरोना के करीब 59,000 नए केस मिले, 351 लोगों की मौत हुई है। अकेले मुंबई के 7,000 से ज्यादा केस मुंबई में सामने आए और वहां 57 लोगों की जान भी चली गई। राज्य में कोरोना की 6,76,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं और इस महामारी से मरने वालों का जो आंकड़ा है करीब 61,000 के पार जा पहुंचा है। ये हालात उस वक्त हैं जब पूरे राज्य में लॉकडाउन की तरह सख्त कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन इसके बाद भी कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। कोरोना से गंभीर हो रहे हालात से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। पीएम मोदी आज कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के नुमाइंदों के साथ अहम बैठक करने वाले हैं। वीडियो वर्चुअल होने वाली इस बैठक में न सिर्फ देश की कंपनियां बल्कि विदेशी कंपनियों के अधिकारी भी शामिल होंगे। एक दिन पहले ही केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया था। केंद्र सरकार ने 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को भी टीका लगाने की मंजूरी दी है, यानी 1 मई से शुरू होने वाले वैक्सीनेशन के तीसरे फेज में वैक्सीन खुले बाजार में मुहैया करा दी जाएगी। हालांकि ये टीका उन्हीं को मिलेगा जो इसके लिए पूरे प्रोटोकॉल का पालन करेंगे और कोविन प्लेटफॉर्म पर अपना रजिस्ट्रेशन भी करवाएंगे। इसमें भी जिन लोगों को दूसरी डोज नहीं दी गई है, पहले उन्हीं को दी जाएगी प्राथमिकता। इसके लिए राज्य सरकारों को भी सीधा टीका बनाने वाली कंपनियों से वैक्सीन खरीदने का अधिकार भी दे दिया गया है, यानी टीका बनाने वाली कंपनियां अपने उत्पादन का 50% हिस्सा राज्य सरकारों को बेच सकेंगी, जिसे खुले बाजार में भी पहले से तय कीमतों पर मुहैया कराया जा सकेगा। वहीं केंद्र सरकार भी अपने हिस्से के 50% टीके राज्य सरकारों को देगी। देश में लगातार कोरोना का प्रचंड प्रकोप देखने को मिल रहा है। कोरोना के नए मरीजों का आंकड़ा 2.5 लाख को क्रॉस कर गया है। इसके साथ ही सक्रिय मरीजों की तादाद 19 लाख को पार कर गई है। कोरोना के आंकड़े बेशक बहुत डराने वाले हैं, लेकिन अब कोरोना को कंट्रोल करने का मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया है।
कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और कोविड मैनेजमेंट, इन्हीं चीजों पर हमें बल देना है। देश में कोरोना वायरस के खिलाफ सबसे बड़ी जंग। दिल्ली में चौथी लहर पर लॉकडाउन का प्रहार। छह दिन के लॉकडाउन से कोरोना पर नकेल की तैयारी। देश की राजधानी दिल्ली की लगातार उखड़ती सांसों को संजीवनी देने के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर लॉकडाउन को हथियार बनाया है। यानी पिछले साल की ही तरह इस बार भी दिल्ली 6 दिन तक लॉकडाउन की वजह से कैद रहेगी। दिल्ली में ये लॉकडाउन आज रात 10 बजे से शुरू हो जाएगा और 26 अप्रैल की सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इस दौरान जाहिर है कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो जारी रहेंगी। ये शादियों का सीज़न है, लोगों के बड़े मुश्किल से रिश्ते बनते हैं, हम उनके रिश्ते तोड़ना नहीं चाहते, तो लोगों की शादियां संपन्न हों, लेकिन केवल 50 लोगों के गैदरिंग के साथ। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर इस लॉकडाउन के दौरान किन किन चीजों पर पाबंदी रहेगी और क्या खुला रहेगा। सबसे पहले देखते हैं लॉकडाउन में किन चीजों की मनाही है। बेवजह कहीं नहीं घूम सकेंगे, मॉल, जिम, स्पा, ऑडिटोरियम। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्वारंटीन हुए हैं क्योंकि केजरीवाल की पत्नी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। सुनीता केजरीवाल को भी कोरोना हुआ है और इस वजह से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी क्वारंटीन हो गए हैं। बताया जा रहा है कि उनकी पत्नी भी क्वारंटीन हुई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी कोरोना पॉजिटिव है। सुनीता केजरीवाल कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं और इस वजह से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी क्वारंटीन हो गए हैं। तो लगातार दिल्ली में केस बढ़ रहे हैं और इस सब के बीच दिल्ली में 6 दिन का लॉकडाउन भी है। लेकिन इस सब के बीच जो बड़ी खबर है वो ये कि अरविंद केजरीवाल क्वारंटीन हो गए क्योंकि उनकी पत्नी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। कोरोना पीड़ितों की सहायता के लिए आरएसएस के सेवा भारती संगठन ने पूरी दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई करने की योजना बनाई है। इसके लिए सेवा भारती ने दिल्ली को 11 क्षेत्रों में बांटा है। इन क्षेत्रों में जरूरत के हिसाब से ऑक्सीजन सिलेंडर्स बांटे जाएंगे। आरएसएस ने दिल्ली के लिए पूरा एक रोड मैप तैयार कर लिया है। कोरोना पीड़ितों के लिए ये रोड मैप तैयार किया गया। आप देख सकते हैं सिलेंडर, जो ऑक्सीजन के सिलेंडर है वो तैयार है क्योंकि दिल्ली में 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगाया गया है। ऐसे में आरएसएस ने सेवा भारती के माध्यम से पूरी एक रणनीति बनाई कि किस तरह से कोरोना पीड़ितों को सहायता दी जाए, क्योंकि जितने भी आजकल मरीज आ रहे हैं, गंभीर मरीज, उनको ऑक्सीजन की बड़ी दिक्कत है। तो ऑक्सीजन की कमी ना रहे, इसको लेकर खुद कमर कस लिया आरएसएस के सेवा भारती ने और सेवा माध्यमों से, अपने सेवा कार्यक्रमों के माध्यम से ये सारे सिलेंडर जो आप देख रहे हैं हॉस्पिटल में पहुंचाए जाएंगे। सेवा भारती के सदस्य हमारे साथ हैं। क्या किस तरह से वितरित किए जाएंगे? हमने 105 सिलेंडर का पूल बनाया है जिसमें 35 सिलेंडर यूज़ हो रहे होंगे, 35 सिलेंडर हमने बैकअप में रखे हैं और 35 सिलेंडर रिफिल के लिए भेजेंगे। तो ये सारे जितने हम 111 सेंटर टोटल हम सारी दिल्ली में बना रहे हैं, क्वारंटाइन सेंटर या, और उसमें हम लोग ऑक्सीजन अवेलेबल करा रहे हैं जिनको ज़रूरत पड़ रही है। जिनको जरूरत, कोरोना पेशेंट को जिनको जरूरत पड़ेगी उनके लिए सिलेंडर है। अभी ये 30 सिलेंडर है, 105 सिलेंडर रखे जाएंगे जिसमें से 35 सिलेंडर लगभग यहाँ पर जो इमरजेंसी के लिए वो यहाँ पर रहेंगे और जो 11 सेंटर जो रहेंगे अलग अलग अस्पतालों की देखरेख में वो 11 सेंटर चलेंगे। ट्रेन स्टाफ इस वक्त सेवा भारती के द्वारा इसके लिए तैयार किया जा रहा है। यानी कि साफ है, संघ कोई भी कोर कसर छोड़ना नहीं चाहता। कैमरामैन चंदन के साथ यतेंद्र शर्मा, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया। कम्युनिटी सेंटर है, यहाँ कोई स्कूल है, उसमें से सेवा भारती और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन दोनों मिलकर उसमें काम कर रहे हैं। किसी में 50 बेड एक्सटेंडेड करवा रहे हैं, किसी में 20 बेड, पर वो किसी अस्पताल के अंडर में होंगे। उसमें सेवा भारती की तरफ से कार्यकर्ता मिलेंगे, जैसे कि उनके पास कोई स्टाफ नहीं है, हमारे ट्रेंड किए हुए स्टाफ, ट्रेनिंग चल रही है उनकी। और दूसरे उसमें से ऑक्सीजन जो होगा वो सेवा भारती की तरफ से प्रोवाइड होगा, बेड, बिस्तरे और ये सारी चीज़ें सेवा भारती की तरफ से होगी। और इस बीच बता दें कि भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कोविड-19 पर राज्यवार हेल्पलाइन की शुरुआत की। महाराष्ट्र, मुंबई, मध्य प्रदेश और दिल्ली जैसे संक्रमित केंद्रों के लिए
समर्पित वॉलंटियर्स संभव सहायता करेंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश के नागरिकों की समस्याओं को सुनने और उन्हें संबोधित करने का